अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B और एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं रीड कर लेता हूं। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो है कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ लॉस पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं को यूज़ करेंगे और उनके ज़रिए जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए 7 पावर -3। तो अब स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 7, ये एक नंबर है और इसकी पावर है -3 यानी नेगेटिव पावर है। तो हमने ला पढ़ा था कि अगर इस तरह से हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाए तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 को 1/7 लिख लेंगे। तो हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, 7 की जगह हम लिख लेंगे 1/7 और इसकी जो पावर 3 माइनस है ये प्लस हो जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हम इस नेगेटिव साइन को प्लस कर लेंगे, इसकी जो पावर माइनस है ये प्लस हो जाएगी। तो ये लास्ट स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है -5 और इसकी पावर क्या है 1, -5 की पावर -1। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है। ब्रैकेट में जो है हमें एक नेगेटिव नंबर गिवन है और उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, -1 है। इस -1 को प्लस करने के लिए सेम हम वही लॉ यूज़ करेंगे जो हमने इस क्वेश्चन में लॉ यूज़ किया। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/-5 और इसकी पावर आ जाएगी 1, ठीक है, यानी इसको सिंपली हम लिख सकते हैं -1/5। तो ये 1 और डिवाइड बाई 5 पावर 1 5 ही आएगा। और यहाँ पे देखें 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो प्लस डिवाइडेड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। आंसर में माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस डिवाइडेड बाई माइनस जो है वो माइनस होता है। ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, ठीक है, एक नंबर ऊपर है एक नीचे है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 5 है, तो ये ऊपर प्लस है 1 के साथ और डिवाइड 5 के साथ माइनस है, तो प्लस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस और 1 और हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 3/4 और उसकी पावर हमें गिवन है -2। अब इसकी पावर हमें गिवन है -2। माइनस को प्लस करने के लिए क्या करेंगे, वही जो हमने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है, वही हम लॉ यूज़ करेंगे और हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/3/4 और इसकी पावर -2 जो है वो क्या हो जाएगी +2। तो इसको इस फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ऊपर हम 1 लिख लेंगे और ये सारी की सारी वैल्यू हम डिवाइड में लिख देंगे, जिससे क्या होगा, ये माइनस वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी प्लस। तो -2 से क्या आ जाएगा +2। ओके, अब हमारे पास कुछ यूँ आ गया कि 1 डिवाइडेड बाय 3/4 का होल स्क्वायर। 1 ये जो है ये है डिवाइड 3/4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम यूँ लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3/4 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3/4 जो है इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 16। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर ले, क्योंकि इनके ऊपर होल स्क्वायर था। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखें 1 डिवाइडेड बाई 9/16 है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई। अब 9/16 जो है ये 16/9 हो जाए, क्योंकि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 9/16 16/9 हो जाएगा और ये डिवाइड जो है ये चेंज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद 16 1 आ जाएगा हमारे पास 16 और डिवाइड बाय आ जाएगा 9। 16 और 9 को डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 16 एंड 9 और 9 देखें हमारे पास आ जाएगा 9 1 9 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और 7 जो है इसको हम ऊपर लिख लेंगे और 9 को हम नीचे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर इसका आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले 3/4 इसके ऊपर पावर -2 है, इसको प्लस करने के लिए हम लिख लेंगे 1/3/4 और इसकी पावर -2 जो है ये +2 हो जाएगी। फिर इसके बाद ये जो है हमारे पास ये डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3/4 का होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा 1, ये इसका मतलब है डिवाइड और फिर 3/4 उसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर लिया क्योंकि ये होल स्क्वायर था। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 16। अब यहाँ पे ये ओपन कर लिया है। अब ये 1 डिवाइड बाई 9/16 आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 9/16 का रेसिप्रोकल लेंगे, हो जाएगा 16/9।
को इन्वर्ट कर लेंगे तो 16 वन आ जाएगा 16 डिवाइड बाई आ जाएगा 9। तो 16 डिवाइड बाई 9 जो है हम करेंगे, यहाँ पर डिवाइड किया, 9 वन 9 एंड रिमाइंडर आ जाएगा 7। फिर इनको मार्क करके हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमें गिवन है 5/3 और इसकी पावर है -1। सेम हम वही ला यूज़ करेंगे, इसको लिख लेंगे 1/5/3 और पावर अब +1 हो जाएगी। इसको सेम मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 5/3 जैसे यहाँ पे था, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 5/3 और इसकी पावर 1 है तो सिंपली आप 5/3 लिख लें। ठीक है, यहाँ पे तो स्केयर था ना, तो 5 पावर 1 5 ही आएगा, 3 पावर 1 3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे स्केयर था, 3 का स्केयर 9 आया और 4 का स्केयर 16, लेकिन यहाँ पे +1 है तो ये 5/3 ही आएगा। ओके, इसके बाद अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 5/3 से 3/5 और अब 3 वन आ जाएगा 3 और डिवाइड में आ जाएगा 5। और मज़ीद देखें ये यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर थी। डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू थी तो ये डिवाइड हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो यही स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको सॉल्व करना है और उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे हम लास्ट यूज़ करेंगे, लास्ट के जरिए जो है हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है, देखें 7/2 और उसके ऊपर हमें पावर गिवन है -2। तो हमने ला पढ़ा था कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 7 और 2 मल्टीप्लाई -2 क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 ज़र आ जाएगा 4 और लेकिन यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़र आ जाएगा 4, तो 7 पावर आ जाएगी हमारे पास -4। फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड और 7 पावर -4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा। यहाँ पे हमने ला यूज़ किया पावर और ब्रैकेट के बाहर भी पावर और ब्रैकेट के अंदर भी पावर, ये दोनों पावर जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 2 ज़र आ जाएगा 4 और साइन जो है क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 पावर -4 और ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन था 7 पावर -4। ओके, तो अब स्टूडेंट हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे अब फिर ला यूज़ करते हैं, बेसिस सेम है 7 एंड 7, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट है -4, इसको माइनस कर लेंगे हम इसके एक्सपोनेंट से तो आ जाएगा -4। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे बेसिस सेम है 7 एंड 7 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसकी पावर थी -4, इसकी पावर थी -4, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सेंटर में हम माइनस का साइन डाल लेंगे। तो मज़ीद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 पावर आ जाएगा -4। अब देखें यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास +4। देखिए यहाँ पे मैंने रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, ये जब ब्रैकेट्स ओपन होगी तो माइनस माइनस आ जाएगा +4 और -4 +4 जो है वो आ जाता है हमारे पास 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस करें तो 0 आ जाएगा, तो 7 पावर आ जाएगी 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो, हमने ला पढ़ा था, तो वो इक्वल होता है हमारे पास 1 के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले इन पावर्स को ओपन किया, 2 2 आ जाएगा 4 और पावर आ जाएगी माइनस, और फिर इसके बाद ये दोनों बेसिस सेम थी, 7 एंड 7 डिवाइड हो रही थी, इन दोनों के एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा -4 -4, दोनों की आपस में एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लें तो ये आ जाएगा -4 और यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और आ जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 माइनस करें तो 0, और जब किसी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ओके, तो ये स्टूडेंट हमने लास्ट के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ। तो बी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 5 पावर 0 और -5 पावर -2। तो देखिए यहाँ पे 5 पावर 0 जो है ये तो आ जाएगी सिंपली जिसकी पावर 0 हो, ठीक है, किसी भी नंबर की या वैल्यू की, तो वो आ जाता है इक्वल 1 के। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा -5 पावर -2। अब देखें यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर -2। ओके, अब यहाँ पे 1 एज इट इज़ आ जाएगा, -5 पावर -2। देखिए हमने ला पढ़ा था
कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा हो तो इसको प्लस करने के लिए हम लिख लेंगे 1/5 पावर 2। ये 5 पावर -2 है, इसको प्लस करने के लिए हम 1/5 पावर 2 लिख लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा 5×5 = 25। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 - 1/25। ये एक सिंपल नंबर है और ये माइनस हो रहा है एक ऐसे नंबर से जो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर किया हुआ है, तो हम इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास डिनोमिनेटर है 25, इस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, हम 1 लगा लेंगे। 25 एंड 1 का एलसीएम आ जाएगा 25। यहाँ पे 1 25 तो हम इससे ऊपर जो न्यूमरेटर है 1 इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 25 और 25 है और इसी 25 को फिर हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से 25 1 25 1 25, तो इसके ऊपर जो नंबर 1 है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 1 आ जाएगा 1 और 25 1 आ जाएगा हमारे पास 25, तो 25 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 - 1 आ जाएगा हमारे पास 24 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 25। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लार्ज यूज़ किए और आखिर में जो है हमने स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन जो है वो सिंपली नहीं होगी, एलसीएम लेके हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 24/25। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है 2 पावर 15 और होल पावर हमारे पास है 0 प्लस 3/5 और हमारे पास पावर है -1। अब देखें यहाँ पे ये 2 पावर 15 है, इसके ऊपर पावर क्या है 0, तो किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो आता है इक्वल 1 के। ओके, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस। अब देखें यहाँ पे 3/5 इसकी पावर -1 है, इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि इसको 1/3/5 लिख लेंगे। इसकी पावर क्या होगी -1 है, ये क्या हो जाएगी +1, या सिंपली इसको 3/5 भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, ये जो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस, इसको ना हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। देखिए ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई 3/5, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3/5, ये 1 डिवाइडेड बाई 3/5 आ जाएगा। ये ऐसे ही है ना, 1 फिर डिवाइड फिर 3/5, इसकी पावर 1 है तो 3 पावर 1 3 ही आएगा और 5 पावर 1 5 ही आएगा। ओके, अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 3/5 हो जाएगा 5/3। ओके, अब आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस 5 आंसर आ जाएगा 5, डिवाइड में आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1 प्लस 5/3। यहाँ पे इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे बेशक रिमूव कर लें, 5 अंदर 5 आ जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 3, ये ब्रैकेट भी मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये अब नंबर ऐसे हैं कि एक हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक सिंपल नंबर है, लेकिन इनको ऐड हम एलसीएम लेके करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इसको ऐड नहीं कर सकते। इसका डिनोमिनेटर 3 है तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 1 का एलसीएम 3, 1 3 3, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, 1 3 3, तो इस 3 को हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 3 आ जाएगा 3 प्लस 3 1 3 3 1 3, 1 को हम इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अंदर आ जाएगा हमारे पास 5, तो आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाई 3। अब 8 डिवाइड बाई 3 जो है इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखें 3 एंड 8, 3 2 6 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ये 2 हम यहाँ लिख लेंगे, ये 2 हम ऊपर लिख लेंगे और ये 3 जो है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे अपने सी पार्ट को। ओके, अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है 3/4 और इसकी पावर है -2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 201 और इसकी पावर क्या है 0। तो देखें जिसकी पावर 0 हो उसको क्या लिख लेंगे, 1 के इक्वल लिख लेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले ये तो आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। ओके, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास गिवन है 3/4 और इसकी पावर है -2। अच्छा, यहाँ पे देखें यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन था 3/5 और इसकी पावर -1 थी, तो हमने इसको इस मेथड से सॉल्व किया था। एक और मेथड भी होता है जो बड़ा सिंपल सा है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी पावर -2 है
इसको प्लस करने के लिए ये 3/4 जो है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 4/3 लिख लेंगे और इसकी पावर हो जाएगी +2। ठीक है, ये भी एक सिंपल सा मेथड है। इस क्वेश्चन को भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली 3/5 को 5/3 लिख लें, इसकी पावर -1 से +1 हो जाएगी। फिर सिंप्लीफाई करना बहुत आसान। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली मेथड से करते हैं कि 3/4 जो है इसकी पावर -2 है। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को 4/3 कर लेंगे, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 3/4 4/3 हो जाएगा और माइनस से इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। फिर 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 ज़ार 9। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गिवन है 1, इसकी पावर 0 थी तो क्या आ जाएगा 1। ओके, इसके बाद यहाँ पे 4 का और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 4/3 का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 4 16, 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 और मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 1। अब देखें ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों आपस में कट देंगे, सिंपली 1 1 आ जाएगा, 9 1 9 1 और फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 16 1 16, 16 1 16। सिंपली जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, 16 1 16 और फिर 16 1 16 आ जाएगा और डिवाइड में 1 है तो सिंपली 16 ही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके डी पार्ट का आंसर। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं रीड कर लेता हूँ। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट द यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनको हमने विदाउट कैलकुलेटर जो है सॉल्व करना है। ठीक है, और इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 196। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है हमारे पास 196 की पावर 1/2। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम लॉ पढ़ा था, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू की पावर इस तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है 1/2 1/3 1/4, तो इसको हम इस तरह से √5 √4 √3 या सिंपली स्क्वायर रूट जो है लिख सकते हैं। तो ये वही लॉ यूज़ करेंगे, लेकिन हम जो है इसमें रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसकी पावर आती है 1/2। तो ये आपने बात याद रखनी है। ओके, सबसे पहले तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। इसके बाद हमारे पास है 196 के ना मैं प्राइम फैक्टर्स बनाता हूँ। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आ जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, 2 9 18, 2 8 16, फिर आ जाएगा 2 4 8, 2 9 18, फिर 7 7 49 एंड 7 1 7। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो दो दो के मैं पेयर बना लूँगा और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम 2 है और 2 टाइम 7 है। तो लिख लेंगे हम 2 टाइम 2 को 2 का स्क्वायर और 7 जो है वो 2 टाइम है, इसको लिख लेंगे 7 का स्क्वायर। इस तरह से एक दफ़ा 2 का स्क्वायर आ जाएगा और एक दफ़ा 7 का स्क्वायर। इन पेयर्स को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ यूँ लिख सकते हैं, ये 2 टाइम है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 7 भी 2 दफ़ा है तो इनको हम लिख सकते हैं 7 पावर 2 और यहाँ पे हमें और पावर गिवन है 1/2। अब होगा क्या कि पावर्स के ऊपर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और इसी तरह से 7 पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ पे ये पावर्स यहाँ पे कट जाएंगी क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रही हैं। ठीक, क्योंकि ये जो है यहाँ पे 2 है और ये 1/2 है, तो इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी। 2 1 2 1 2 1 2 1, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट सिंपली रह जाएगा 2 पावर 1 यानी 2 और यहाँ पे रह जाएगा इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 7। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 7 14। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हम सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे और ये 1/2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 पावर 1/2 भी आ जाएगा। तो 2 पावर 2 जो है इसको मल्टीप्लाई 1/2 से कर लेंगे तो ये स्क्वायर इसके 1/2 से कट जाएगा। ठीक है, सिंपली 2 पावर 1 या सिंपली 2 लिख लें आप। यहाँ भी यही काम होगा, ये 2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिंपली 7। तो 7 2 आ जाएगा 14। ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ओके, अब इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास है 125, इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 125, तो सबसे पहले ना इसको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख लेता हूँ। ये जो है क्यूब रूट ये आ जाएगा पावर 1/3 और 125। तो पहला काम मैंने क्या किया, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं।
देखें ये हम देखें तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 अंदर 5, ये आ रहा है हमारे पास 3 टाइम 5। तो 3 टाइम 5 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूँगा तो आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब और होल पावर आ जाएगी 1/3। अब 5 के ऊपर जो है पावर है 3 और होल पावर है 1/3। तो पावर और बाहर भी पावर और अंदर भी पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आ जाएगा 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब ये 3 3 से कर देंगे, सिंपली हमारे पास रह जाएगा 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो चलते हैं अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टूडेंट रूट ऑफ 5 और हमारे पास रूट गिवन है 5 का और अंदर है हमारे पास रेडिकेंड 1/32। तो अब स्टूडेंट देखें तो 1/32, अब 32 जो है इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 32 के फैक्टर आ जाएंगे, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 5 दफ़ा स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसको लिख लेंगे 2 पावर 5। इसको मैं इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पुट करता हूँ। सबसे पहले तो ये रूट है 5 का, तो इसको हम लिख लेंगे 1/32 और इसकी पावर आ जाएगी 1/5। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट 32 की जगह मैं लिख लूँगा 2 पावर 5, तो आ जाएगा 1/2 पावर 5 और होल पावर हमारे पास क्या है 1/5। अब देखें यहाँ पे 1 जो है इसकी भी पावर 1/5 है और डिवाइड में 2 पावर 5 जो है इसकी भी होल पावर क्या है 1/5। तो 1 की पावर 1/5 वो तो 1 ही आ जाएगी। 1 का स्क्वायर ले लें, 1 का क्यूब ले लें, जो भी लेंगे वो 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट भी ले लें तब भी 1 ही आएगा। 1 का क्यूब रूट ले लें तब भी 1 आएगा, या 1 को पावर 1/5 भी सॉल्व करें तो वो भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा और फिर 2 पावर 5 जो है ये इस पावर से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। तो 2 पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर 5, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 अंदर 5 अंदर, ये 5 जो है यहाँ से कट जाएगा। सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1 और डिवाइड में हमारे पास 2 पावर 1 या सिंपली 2 लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 16/81 और पावर हमारे पास रूट गिवन है 4 का। तो सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 16/81 और पावर लिखेंगे हमारे पास 4। अब 16 और 81 की हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 16 आ जाएगा हमारे पास 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 और फिर इसके बाद 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 4 टाइम 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, ठीक है। तो इस तरह से ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे 2 पावर 4, क्योंकि कितने टाइम है 4 टाइम है। इसी तरह से 81 के भी हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो सिंपली 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21, फिर आ जाएगा हमारे पास 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 टाइम आ रहा है 3, तो इसको लिख लेंगे 3 पावर 4। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट 16 की जगह मैं लिख लूँगा 2 पावर 4 और डिवाइड में लिख लूँगा 81 की जगह 3 पावर 4 और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 1/4 से। यहाँ पे देखें ये रूट ऑफ 4 यहाँ पे रिमूव करेंगे तो ये 1/4 आएगा, 4 नहीं आएगा 1/4 आएगा, क्योंकि ये रूट जो है ये जब रिमूव करेंगे तो इसका रेडिकल 4 है तो इसको 1/4 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये 1/4 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि ब्रैकेट में भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आ जाएगा हमारे पास 3 पावर 4 इंटू 1/4। अब ये 4 4 से कट जाएगा, 4 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली रह जाएगा ऊपर 2 और डिवाइड में 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हम इसकी प्राइम फैक्टर बना के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के और फिर जो है इसकी पावर्स को कैंसिल करके हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।